तो गाइस अभी बार ही है मेरा। देखो ये जो नाला है, इस नाला को पार करके मुझे बैंगन की। है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा बात ना करके मैं आज के ब्लॉग यहाँ से शुरू करता हूँ। तो हुआ क्या है ना कि अपन आज खेतों में आया था। खेतों में आने के बाद ये पता चला कि कल जो ट्रैक्टर आया था, कल नहीं परसों, जैसे कि आज 21 तारीख है और 18 तारीख, 21, 20, 19 तारीख को ट्रैक्टर आया था। तो ट्रैक्टर खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उस तरफ फसल है एंड यहाँ पर जो है धानों का खेत है। देखो इस धानों के खेतों में ट्रैक्टर लेकर आया था फसल के बीच में। अगर उसका मालिक अगर देखेगा ना तो हाथापाई हो जाएगा, मैटर ही मैटर हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ साले किस तरीके से बहुत ही गंदा लेकर आया है। रास्ता ही नहीं था कुछ हो तो क्या कभी करता। चलो दिखाता हूँ मैं। बड़ा सा पत्थर दिख रहा है ना, उस तरफ से ट्रैक्टर आया था एंड ये इस रास्ते से गया था। तो इस रास्ते से जाने के बाद ये धानों की फसल में ट्रैक्टर डाल था। साला ट्रैक्टर का ड्राइवर भी पगला है। यहाँ से तो ऐसे तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट में जाता, वो ऐसे घुमाते हुए वहाँ पर गया है, हैं? अभी खेतों में पानी भी नहीं है, इससे धानों की फसल कैसे लगाया जाएगा वो भी समझ नहीं आ रहा है। साला अगर वो आकर देखेगा ना तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, पता नहीं चल रहा है कुछ। यहाँ से ऐसे घुमा घुमा के लेके आया है। कल कल यहाँ से ऐसे धान के पौधे यहाँ पर हो गए, इसका फसल तो हो गया है। यहाँ पर भी ट्रैक्टर गया था, देखो 2 पहिए के निशान हैं। इधर थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है एंड बीच वाला थोड़ा दिख रहा है, उस तरफ दिख रहा है। बट जो ये जो देखो ब्राउन ब्राउन है, ये कल कल लगाया गया है ये धानों के पौधे को। एंड इस तरफ जो खेत है, ये वाले पौधे, ये वाले खेतों में अभी तक लगाया नहीं गया है, शायद आज लगाया जाएगा। इस खेतों में तो साला पानी भी नहीं है, कैसे लगाया गया पता नहीं चल रहा है कुछ, है। तो ये हो गया मैटर। ड्राइवर भी क्या करता है और हम लोग भी क्या कर सकते हैं। खेतों में जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं था। वो जो दिख रहा है ना, वो जो मैं दिखाता हूँ चलो, वहाँ पर भिंडी का फसल है जो कि हमारे एक चाचा ने किया था। यह इस रास्ते से हर रोज़ हर साल गाड़ी जाती थी एंड यहाँ पर जैसे कि भिंडी का फसल लगा दिया गया तो गाड़ी जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ चलो। ये देखो ये है भिंडी का फसल, जो कि उस जो पत्थर से साइड से यहाँ से ऐसे गाड़ी जाता था उस वाले खेतों में एंड वहाँ से जो चारों तरफ की जो फसल मतलब खेत है वो ट्रैक्टर हल करता था। लेकिन यहाँ पर इस साल तो चाचा ने तो एक फसल कर लिया है, भिंडी का फसल है ये। एंड गाड़ी को उस धानों की फसल में ही घुमा कर लेना जाना पड़ा, कुछ ऑप्शन ही नहीं था और। तो ये बातों को छोड़ो, अभी जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा बाद में क्या किया जाएगा। एंड अगर मालिक आता तो क्या बोला जाएगा, वो सब हैंडलिंग करेंगे हम लोग, तो वो सब छोड़ो। एंड यहाँ पर जो कांटे जो लेकर आए जाते हैं, ये वो देखो वाह वाह उस तरफ कांटे को निकाल रहे हैं। एंड ये है कुछ कांटे, इन कांटों की स्टोरी मैं बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वो जो कांटे हैं वो कहाँ कहाँ से लेकर आकर वो जो नाला है ना, उस नाले की उस तरफ लेकर जो हमारा जो बैंगन फसल है, बैंगन की फसल में ये सब लगाया जाएगा। चलो तो किस तरीके से लेकर जाना पड़ता है एंड किस तरीके से लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। वो देखो वो जो बाबा जो भी लेकर जा रहे हैं ना, वो सब नाले के पास रखा जाएगा। देन उसके बाद नाले के उस तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये दोनों है, अभी मुझे ये दो भी लेकर जाना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लेकर जाना पड़ता है। वो एक ट्रिप लेकर चला गया एंड ये और एक बार लेकर जाना पड़ेगा, ये एक बार लेकर जाना पड़ेगा और 2 बार इधर उधर, मतलब 3 बार तो 6 बार हो जाता है इधर उधर। इस पानी में भी, नाले के पानी में भी जाना आना बहुत ही डरावना होता है। वो देखो इस खेतों का मालिक है, गाड़ी में आया शायद कुछ बोलेगा। हम लोग यहाँ पास कांटे लेते थे एंड ये जो पीछे जो जा रहे हैं ना, ये पाजी की फसल है ये।
आए, ज़्यादा कुछ बोले नहीं, चले गए। एंड खुद की आदमी है, फिर भी है, थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा बीच से भी। खुद की फसल पे कुछ आ जाता तो कोई भी गाड़ी देगा, लेकिन आए कुछ बोले नहीं, बोले कि फसल लगा कर जाइयो जाने टाइम, तो हाँ बोल दिया हम लोगों ने। तो गाइस अभी बारी है मेरा, देखो ये जो नाला है, इस नाला को पार करके मुझे बैंगन की फसल में जाना है। पैंट ये मेरे हाथों में है, टॉवल पहन रखा हूँ मैंने, तो पता नहीं चल रहा है कैसे जाऊँ। ये पानी को देखने के बाद गाइस मुझे एक ही बात का डर होता है कि इस अंदर में सांप वाप ना होता हूँ, सड़ा काट दियो तो बहुत ही बड़ा मैटर हो जाएगा। एंड यहाँ पर चप्पल भी है, इस चप्पलों को भी मैं उस तरफ फेंक देने से शायद अच्छा होगा। ये फेंक देते चप्पलों को, फेंकते टाइम से चप्पल एक नाले में गिर गया एंड बहते हुए चला गया। मैं जाकर लेकर चला आया, लेकिन वीडियो में शायद ऑन था, लेकिन मैं देखा नहीं था कि वीडियो ऑफ था, तो इसलिए वो पार्ट को मैंने कट करना पड़ा। तो कट करना पड़ा नहीं, कट हो गया वो पार्ट क्योंकि वीडियो ऑफ था। तो चलो कांटों को लेकर आने के बाद किस तरीके से मैं लगाया जाता है एंड क्यों लगाया जाता है, चलो मैं वो दिखाता हूँ। वो जो दिख रहा है ना बैंगन फसल, ये देखो बैंगन की जो फसल है, बैंगन की फसल के साइड में ये जो है गुआरे और लौकी और झिंगारा, इस तरीके से कुछ फसल लगाए गए, ताकि जो ये जो है ना गाइस सीधा नहीं उठेंगे, ये किसी की सार से सारे ही उठेंगे, जैसे कि आप लोगों तो शायद ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। ये देखो ये एक जो कद्दू का शायद पौधा है, ये कद्दू का पौधा यहाँ तक आया है, कद्दू का नहीं, ये शायद झिंगारा या लौकी का होगा। इसीलिए इन कांटों को इस तरफ लगाया जाता है ताकि ये जो पौधे हैं इनके सहारे ऊपर उठे एंड फल जो होता है, मतलब जो उसे क्या बोलते हैं, जो लौकी वगैरह जो झिंगारा जो होते हैं वो मिट्टी में ना लगे और जो ख़राब ना हो वो, इसलिए इनके सहारे अगर उठे तो ऐसे लटके लटके करके रहेंगे एंड जो अच्छा रहेंगे वो ताज़े रहेंगे। इसलिए इन कांटों को लेकर आ चुके हैं, लगाया जाता है। अभी तो गाइस एंडिंग हो चुका है कांटों का स्टोरी। कांटे तो ज़्यादातर पर देखो वो जो एंडिंग है ना वो तो वहाँ तक लगाया जा चुका है। ये सेम उसी प्रोसेस से ही लेकर आना पड़ता था हमें, कैनाल के उस तरफ इस तरफ जाकर लेकर आना पड़ता था, वो पानी में उस तरफ इस तरफ होना पड़ता था। जन कांटों को लेकर आकर इन मिट्टियों के नीचे से थोड़ा गड्ढा करके इसे डालना पड़ता था, इस तरीके से प्रोसेस होती थी इनकी। तभी जाकर ये जो देखो ये जो पौधे हैं उनके सहारे भी खड़े हो चुके हैं और कुछ दिनों के बाद फल देना भी शुरू कर देंगे। एक एक पौधे में तो फूल भी आ चुके हैं, चलो किस तरीके से आते हैं मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पौधे में फूल आ चुका है, ये शायद किसका फल है मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है ये कौन सा वाला फूल है। एंड वहाँ पर भी शायद आ चुके कितनी देर, ये देखो इस तरीके से कांटों के ऊपर सहारे होकर ये सब ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। और जो मैं बोल रहा था ना बैंगन की फसल में जो घास नहीं था, घास हो गया था, चलो मैं दिखाता हूँ कितना निकाला गया है। अब चलते हैं बैंगन की खेतों में। गैस धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, 9 बज रहे हैं, तो आज की धूप मतलब बहुत ही कड़वा है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, दिखना भी मतलब आगे देखना भी मुश्किल हो जा रहा है अपन को। तो चलो दिखाता हूँ कि मतलब जो बैंगन का जो खेत था वहाँ जो घास उगे थे, मतलब अगले वीडियो पे देखा था आप लोगों ने, तो देखो ये जो मेरे जो पीछे है सारे के सारे घास निकाले जा चुके हैं। ये जो मेरा पीछे का जो एरिया है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, इस घासों को इकट्ठा कर करके रखा गया है स्टेज के ऊपर। एंड इस तरफ अगर मैं घूम जाऊँ तो पीछे जो है बहुत सारे मतलब घास निकाले नहीं गए अभी तक। हाँ पीछे से सन है तो मतलब ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। तो अभी जितना निकाला गया है वो 40% निकाला गया है 100% में से, और जो 60% है अभी तक बाकी है, निकाला नहीं गया है। ब्रोकर्स को बुलाया जा रहा है, बट अभी जैसे कि धान की फसल चल रही है, टाइमिंग उसका पीरियड चल रहा है, तो कोई आ नहीं रहा है। धान की फसल जब ख़त्म हो जाएगा, काम उसका ख़त्म हो जाएगा, तो शायद लोग बुलाने पर आ जाएंगे। एंड ये देखो इतने इतने सारे घास हुए कि इसे टांगों तक आ रहे हैं, घुटने तक आ रहे हैं इससे घास, इतने बड़े बड़े बैंगन पौधों से ऊपर आ रहे हैं। अगर पौधे से ऊपर आएगा तो जो पौधा है वो तो उसका जो सिस्टम होता है
उसे क्या बोलते हैं, संश्लेषण सिस्टम, संश्लेषण प्रक्रिया जो होते हैं वो सारे नहीं कर पाएंगे ना। अगर वो सिस्टम अगर वो नहीं कर पाएंगे तो पौधे बड़े नहीं होंगे, जब बड़े नहीं होंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए पहला जो काम है इन घासों को निकालना है। अभी धान की फसल की टाइम चल रहा है, वहाँ पर धानों की फसल है, यहाँ पर बैंगन की फसल है, मतलब दोनों तरफ ही हमारा काम चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है गाइस। तो इसलिए पहले एक बात ख़त्म करना पड़ेगा, धानों की ख़त्म करना पड़ेगा, देन उसके बाद आते हैं बैंगन की फसल में। यहाँ पर जितने भी जो सारे घास है वो निकाला जा चुका है, 40% निकाला जा चुका है, और जो 60% है बाकी ब्रोकर्स को बुला कर निकाला जाएगा। सो अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो कांटे जो लेकर आए थे उस तरफ अभी वो डाल रहे हैं, जो पौधे जो सहारा दे रहे हैं हम लोग। तो 3:30 बज रहा है एंड अभी का जो काम है, मैं आया था सुबह तो चले गए थे हम 9 बजे। अब का जो काम ये है, मैं फिर से खेतों में आ रहा हूँ। ये जो धान पौधे की जो गट्टी होती है ना, इन गट्टियों को लेकर यहाँ आड़ी में रखना है एंड आड़ी में रखने के बाद कल सुबह जो होगा धान रुपाई हो किया जाएगा। कल सुबह मतलब धान के पौधे लगाए जाएंगे खेतों में। ये पहला खेत है, ये खेत है एंड उस तरफ एक खेत है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक खेत में रह जाएगा। तो अब का जो काम है, इन जो धानों की जो गट्टियों को लेकर यहाँ आड़ियों में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनकी जो पानी जो होती है ना, ये पानी लगेगा अगर इसमें अगर लग के रहेगा तो इसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर इसे निकाल के आड़ियों में रख दे तो इसका पानी निकल जाएगा, जिसकी वजह से वेट थोड़ा कम होगा एंड अदर मतलब और जो खेत है उन खेतों में ले जाने के लिए थोड़ा बहुत आसान होगा। तो चलो इन्हें पहले निकाल के आड़ियों में रखते, आप लोग देखते जाओ होता है क्या।
लास्ट ये 2 थे गाइस, ख़त्म हो चुके हैं अभी सारे के सारे गाइस। खेतों में जितने भी सारे जो पौधे की जो धान की जो गट्टियाँ थी सारे के सारे ख़त्म हो गए। आड़ी चढ़ाकर आड़ियों में रख दिया हूँ लाइन से, देखो पूरा लाइन में से रहा है। हाँ, ज़्यादा नहीं 15 मिनट लगा, ऐसे 20 मिनट लगा। पास पास है ना, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो गया। अगर यहाँ से अगर कहीं तुम दूर लेकर जा रहे हो ना, वो वाला आड़ी में अगर मैं लेकर जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इससे गाइस इस आड़ियों में रखने का रीज़न ये है कि इसके जो मूल होते हैं, इस मूल से पानी निकल जाए। पानी निकलने से ये होगा कि इसका जो वेट है बहुत ही कम हो जाएगा। कम होने के बाद फेंकना और किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट अगर करोगे तो हल्का रहेगा, तुम्हें आसान होगा। तो इसीलिए इसे आड़ियों में रखा जाता है निकाल के। एंड ये था मेरा चप्पल। इस चप्पल कभी भी शायद गाइस ये खेतों में पहन के मत आना, हाथ पैर अपने खो दोगे, फिसलेगा, सिर्फ फिसलेगा, ऐसे मुड़ जाएगा चप्पल वप्पल एंड गिरोगे, भयंकर तरीके से गिरोगे आप लोग। मैं तो गिरते गिरते बच गया, इसलिए आप लोगों को एडवांस बोल दे रहा हूँ। चलो अभी चलते हैं पानी की बोतल लेकर पानी नहाने के लिए। घर में तो नहीं जाएंगे, यहाँ पास एक कुआँ है, उस कुआँ में चलते हैं क्योंकि धूप में ज़्यादा गाइस प्यास भी लगता है। तो इसलिए पानी ले लेने चलो चलते हैं। मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से हम लोग खेतों में जब रहते हैं पानी कहाँ से लेकर आते हैं। चलो गाइस, ये एक मिट्टी का रोड है जहाँ तक हमारे गांव के जाने के लिए भी रास्ता है, और इस तरफ जाओगे तो और कुछ गांव भी है। ये गाइस दरवाज़ा गिर गया है यहाँ पर, चलो उसे खोलते हुए लेकर जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर एक गांठ लगा है, इससे निकाल के इसे खोल देते हैं। खुल गया। देन उसके बाद ये कुछ नज़ारा है गाइस। ये एक्चुअली किसी का ना फार्म हाउस है, हमारे गांव का ही आदमी है, उनका ये फार्म हाउस है। तो वैरायटी टाइप के आम के पौधे हैं यहाँ पर, आम के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उस तरफ एक कुआँ है, उस कुएँ से पानी देना पड़ेगा हमें। बोतल को यहाँ पर रख देते हैं इस जगह। एंड यहाँ पर एक बाल्टी है जिसका हालत बहुत ही सहज बुरा है, देख ही सकते हो। ये रस्सी को यहाँ लेकर इसे फेंक देते हैं। तो वैसे पानी बहुत ही पास है, मतलब उतना भी दूर नहीं है, तो निकालना में थोड़ी बहुत आसान रहेगी। इतना छोटा बाल्टी है तो कोई भी निकाल लेगा, बट बाल्टी का हालत देखो बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। गैस पानी बॉटल फुल हो गया, पानी निकाल के 2 बॉटल पानी हो गया। एंड ये जो एक बाल्टी जो पानी है इसे यहाँ रहने दो, कोई जानवर या पक्षी आएगा तो पिएगा शायद, या ना भी पी सकता है। तो चलो ये 2 बॉटल लेके हमें जाना पड़ेगा अभी। फार्म हाउस तो गाइस मतलब एकदम मस्त है, यहाँ पर अगर एक घर बनाओगे रहोगे मतलब मज़ा ही मज़ा आएगा। अगर हमारी एक ज़मीन होती तो यहाँ पर घर बना लेता मैं, और शांति से दिन भर रहता, रात को घर चले जाते। ऐसा भी होता है ना, ऐसा नहीं कि रात भर यहाँ पर रहना पड़ता। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हमें भी जाना पड़ेगा। एंड जाते टाइम दरवाज़ा, मतलब ये जो, हाँ इसे दरवाज़ा ही कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, इसे जैसा लॉक था वैसे ही कर लेंगे। पानी की बोतल यहाँ पर रखने दो। देन उसके बाद
इसे खींच के लेकर आओ, यहाँ पर रखो एंड हो गया, या बंद हो गया। चलो पानी की बोतल लेकर जाना पड़ेगा। इस पानी की बोतल में लेकर अभी खेतों में आ चुका हूँ। इस तरफ नीचे है पानी का बोतल, तो मम्मी को एक दे देते हैं। प्यास लग रही थी, पूछ रही थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप कि आप सब लोगों को ये वाला वीडियो आज का अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फुल वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद है एंड रहता हूँ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।